घुटने, कंधे, एंकल में जो लिगामेंट इंजरीज हो जाती है दोस्तों, उसको बिना सर्जरी के ठीक करने का कौन सा सबसे एडवांस तरीका आज वर्ल्ड में अवेलेबल है और हम कौन कौन सी इंजरीज़ को बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं, आज हम इसी पे बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ नेक्सस डे सर्जरी सेंटर मुंबई। सो दोस्तों, बहुत बार स्पोर्ट्स इंजरीज़ और कॉमन जो जॉइंट्स की इंजरीज़ हैं उसके अंदर लिगामेंट टीयर हो जाते हैं, टेंडन टीयर हो जाते हैं। एग्जाम्पल है नी के अंदर ACL टीयर, PCL टीयर, मेनिस्कस टीयर, LCL, MCL, MPFL। उसी तरह से शोल्डर के अंदर रोटेटर कफ, सुप्रास्पाइनेटस, और एंकल के अंदर ATFL और कई और भी बॉडी में जो टेंडेंस है वो कई बार स्पोर्ट्स इंजरी, एक्सीडेंट या चोट लगने की वजह से टीयर हो जाते हैं। और हर कोई ढूंढता रहता है कि आखिर उसका बिना सर्जरी के कैसे इलाज संभव है और किस किस कंडीशंस में हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे जैसे हमारी वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हम बिना सर्जरीज के बहुत लोगों को ठीक कर रहे हैं। कभी भी अगर आपकी लिगामेंट इंजरीज होती है, उसकी MRI कराने पे मालूम पड़ता है कि वो पर्टिकुलर इंजरी हुई है। और MRI में ग्रेडिंग आती है, लो ग्रेड, हाई ग्रेड, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। उस ग्रेडिंग के हिसाब से डिसाइड डॉक्टर्स करते हैं कि कौन से लिगामेंट को बिना सर्जरी के ठीक करना चाहिए और कौन से ग्रेड के टीयर को सर्जरी की ज़रूरत है। जनरली जो लो ग्रेड टीयर होता है उसके अंदर बिना सर्जरी के हम आपको ठीक कर सकते हैं। जॉइंट्स हमारे जितने भी होते हैं दोस्तों, उसमें रीजनरेशन की पावर बड़ी कम होती है। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी चमड़ी कटती है या आपकी हड्डी टूट जाती है, आपकी मांसपेशियों में चोट लगती रहती है, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। पूरी ज़िंदगी आपकी चमड़ी चलती रहती है, पूरी ज़िंदगी आपकी हड्डियाँ चलती रहती है, वो टूटती है, रिपेयर होती है, टूटती है, रिपेयर होती है, मांसपेशियाँ भी चलती रहती है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई उम्र एक आने के बाद कोई बूढ़ा पेशेंट 60 साल 70 साल में अपनी चमड़ी चेंज करा रहा है या अपनी हड्डियां बदलवा रहा है या फिर अपनी मांसपेशियां बदलवा रहा है, क्योंकि उसको बदलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब भी वो इंजरी हुई है वो अपने आप ठीक हो गई है या किसी इंटरवेंशन के कारण वो ठीक हो गई है। पर दोस्तों, घुटना बदलना आपने सुना है, हिप रिप्लेसमेंट आपने सुना है, आपने एंकल रिप्लेसमेंट सुना है, शोल्डर रिप्लेसमेंट सुना है। इसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर होते हैं, लिगामेंट होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, मेनिस्कस होते हैं, वो चीज़ें दोस्तों एक बार डैमेज होने के बाद रिपेयर नहीं होती, क्योंकि उसमें रीजनरेशन नहीं होता, वहाँ पर रिपेयर की कैपेबिलिटी कम होती है, वहाँ ब्लड नहीं होता। इसी के कारण आपकी जो घुटने की चोट है, लिगामेंट की चोट है, कंधे की चोट है, वो ठीक नहीं होती अपने आप। और यही कारण है कि वो धीरे धीरे चोटें बढ़ती रहती है। जैसे आज मुझे पर्टिकुलर चोट लगी, साल भर बाद कुछ और लग गई, 2 साल बाद कुछ और, धीरे धीरे मेरी चोटें बढ़ती रही और अल्टीमेटली मेरा जॉइंट ख़राब हो गया और मुझे रिप्लेसमेंट करवाने की ज़रूरत पड़ने लगी है। बहुत ज़रूरी है कि उन चोटों को भी ठीक करा जा सकता है, वो है PRP या ACP, मतलब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या ऑटोलोगस कंडीशन प्लाज्मा। इसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, आप ही के ब्लड से हम उसमें प्लेटलेट, ग्रोथ फैक्टर और प्लाज्मा अलग निकाल लेते हैं, जिसके अंदर स्टेम सेल्स भी होते हैं। ACP एक बेटर क्वालिटी का PRP है, जिसका पूरा नाम है ऑटोलोगस कंडीशन प्लाज्मा। इसमें आपका 15 ml हम ब्लड लेते हैं और उसको हम सेंट्रीफ्यूग मशीन में घुमाते हैं, जिससे प्लाज्मा, प्लेटलेट और ग्रोथ फैक्टर और स्टेम सेल्स अलग निकल जाते हैं। उस ACP को हम पर्टिकुलर टेंडन या घुटने में, कंधे में, एंकल में जहाँ पे डैमेज हुआ है, और अगर वो डैमेज कम ग्रेड का है जिसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं है और मुझे लगता है कि मैं बिना सर्जरी के ठीक कर सकता हूँ, उसमें हम इंजेक्ट करते हैं। कितना इंजेक्ट करना है, ML कितना होना चाहिए, कितने कितने ड्यूरेशन में इंजेक्ट करना है, जब हम कोई चीज़ इंजेक्ट करते हैं उसको बचा के कैसे रखना है, क्योंकि नए सेल्स बड़े कमज़ोर होते हैं तो उनको बचा के रखने की ज़रूरत है। कौन से नी स्लीव्स या शोल्डर में KT टेप लगानी है या फिर एंकल में कुछ तरह की टेपिंग करनी है, वो क्या चीज़ करनी है प्रोसीजर के बाद, ताकि आप जब एक्सरसाइजेस करें तो आपके जो नया जो लिगामेंट जो रीजनरेट हो रहा है उसमें जोड़ नहीं पड़े, उस पर डैमेज नहीं हो, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है ताकि ये अच्छी तरह से हील हो। अगर आप एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे, उससे भी इंजेक्शन लगाएंगे तो भी आपकी हीलिंग प्रोसेस अच्छा नहीं होगा, आपको ट्रीटमेंट का रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये बहुत सारे पॉइंट्स जब पूरी तरह से डॉक्टर कवर करता है और उसके बाद ही इस चीज़ का रिजल्ट आता है, सिर्फ इंजेक्शन लगाने से रिजल्ट नहीं आ सकता। दूसरा, क्वालिटी ऑफ PRP का भी फ़र्क पड़ता है, कि जो जिस वायल में बनाई गई है उसकी क्वालिटी क्या है। हर जोड़ के लिए अलग प्रोटोकॉल्स रहते हैं, हर इंजरी के लिए अलग प्रोटोकॉल्स रहते हैं दोस्तों। इसको टारगेटेड, मतलब अगर ACL में चोट लगी है तो ACL में ही ACP जाना चाहिए। इसको टारगेटेड बनाने के लिए भी एडवांसमेंट आ चुके हैं। नी के अंदर हम इसमें नैनोस्कोप यूज़ कर सकते हैं। नैनोस्कोप में दोस्तों एक बहुत ही पतला निडल जैसा स्कोप रहता है, जब इंजेक्शन लगाते हैं तो साथ साथ में हम नैनोस्कोप भी इंट्रोड्यूस करते हैं। मैं एक पोर्टल से नैनोस्कोप इंट्रोड्यूस करता हूँ, इसमें बेहोश करने की ज़रूरत नहीं है आपको, छोटी सुई रहती है, उसके आगे कैमरा लगा रहता है। ये OPD प्रोसीजर है, हम नैनोस्कोप इंट्रोड्यूस करते हैं, मैं आपका ACL देख पाता हूँ स्क्रीन पे और बिल्कुल गाइडेड इंजेक्शन वहीं ACL के अंदर रखता है जहाँ पे उसका टीयर हुआ है।
तो बहुत सारे जोड़ में बहुत सारे जॉइंट्स के अंदर हम नैनोस्कोप यूज़ कर सकते हैं, कुछ कुछ जॉइंट्स के अंदर हम अल्ट्रासोनोग्राफी गाइडेड इंजेक्शंस भी लगा सकते हैं, जिसमें शोल्डर मेन आता है। सो शोल्डर के अंदर हम यूएसजी गाइडेड इंजेक्शन लगा सकते हैं, ताकि बिल्कुल टारगेटेड जहाँ पे आपकी इंजरी हुई वहीं पे इंजेक्शन लगे। बहुत सारे स्पोर्ट्स मेडिसिन के सर्जन जो रेगुलरली इंजेक्शन लगाते हैं दोस्तों, वो ट्रेन भी हो जाते हैं, उनकी स्किल्स काफ़ी अच्छी हो जाती है, जो वो बिना अल्ट्रासाउंड और बिना नैनोस्कोप के भी लगा सकते हैं। सो एक्यूरेसी बहुत सारी तरीक़ों से आ सकती है। आप नैनोस्कोप से आप एक्यूरेसी ला सकते हैं, आप अल्ट्रासाउंड से ला सकते हैं, साथ में आपकी खुद की इंडिविजुअल डॉक्टर की एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है अगर वो रेगुलर इंजेक्शंस लगा रहा है या फिर वो रेगुलर आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज कर रहा है। उसके बाद आपकी इंजरी की जो चांसेस है हील होने के, वो बहुत ही अच्छे होते हैं। सो अगर आपको लगता है कि आपको चोट लगी है और आप बिना सर्जरी के ठीक हो सकते हैं, आपकी एमआरआई में लिगामेंट टियर आ रहा है, आपको कुछ सर्जन्स बोल रहे हैं कि नहीं सर्जरी की ज़रूरत है, तो आप हमें अपनी एमआरआई भेज सकते हैं और उसकी ग्रेडिंग पढ़ के और बाकी चीज़ों को देख के मैं बताऊंगा कि कहीं कि हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं, कितने दिनों में ठीक कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे कैसे प्रोसेस होगा, और हम आपकी सर्जरी कैसे बचा सकते हैं और आपको दोबारा गेट बैक इनटू गेम ला सकते हैं। तो आप हमें अपने एमआरआई भेजिए और उसकी डिटेल में स्टडी करके मैं बताऊंगा कि सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा आपको सर्जरी से बचाने का।